हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टुडे वीडियो। आज की क्लास में हम दोबारा से स्टार्ट करने वाले हैं हमारा पावर शेयरिंग। आज की क्लास जो हम स्टार्ट कर रहे हैं उसके अंदर जो हमें सेकंड स्टोरी पढ़नी है वो है श्रीलंका के ऊपर। पिछले एपिसोड में हमने बेल्जियम की स्टोरी देखा था। इसके अंदर हमें जो नेक्स्ट स्टोरी पढ़नी है वो है श्रीलंका के ऊपर। श्रीलंका जैसा बेल्जियम में अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते थे वैसा ही श्रीलंका में भी है। श्रीलंका में 74% लोग सिन्हाला बोलते थे और 18% लोग तमिल बोलते थे और 7% लोग जो बचे थे वो बोलते थे आपके दोनों। अब यहां पे देख सकते हो आप, सिन्हाला बोलने वाले तो मेजॉरिटी में लोग थे और माइनॉरिटी में जो थे वो थे तमिल बोलने वाले। जो सिन्हाला बोलने वाले लोग थे वो थे बुद्धिस्ट धर्म के। तमिल बोलने वाले हिंदू भी थे और मुस्लिम भी, हिंदू प्लस मुस्लिम दोनों थे। और जो 7% लोग थे ये थे क्रिश्चियंस। ये जो तमिल बोलने वाले लोग थे ये बेसिकली इंडियन लोग थे जो कॉलोनियल पीरियड के टाइम में श्रीलंका चले गए थे और वहीं पे ही रहते थे। वहां पे भी ऐसी ही प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी जैसा बेल्जियम में हुआ। सिन्हाला के लोग मेजॉरिटी में होने के कारण तमिल के ऊपर अपनी चीजें इंपोज करने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से सिन्हाला और तमिल में लड़ाई हुई और तमिल लोग के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई। लेट्स सी वो प्रॉब्लम्स थी क्या। फर्स्ट प्रॉब्लम ये राइज हुई कि इन 1956 एक्ट वाज पास्ड बाय गवर्नमेंट विच मेड सिन्हाला ऑफिशियल लैंग्वेज। तमिल लोगों को क्या प्रॉब्लम हुई, सबसे पहले वो देखिए, उन्हें प्रॉब्लम होने लगी, उन्हें इनसिक्योरिटी फील होने लगी कि उनकी लैंग्वेज के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है और सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया है। पहली प्रॉब्लम तो ये थी। सेकेंड प्रॉब्लम तब हुई जब गवर्नमेंट ने सिन्हाला स्पीकर्स के लिए फेवर किया और उन्हें ही यूनिवर्सिटी पोजीशंस में, यूनिवर्सिटी वगैरह में पोजीशन देने की बात करी। जॉब्स वगैरह में सिर्फ उन्हीं लोगों को अपॉर्चुनिटी दी जाती थी जो लोग सिन्हाला बोलने वाले थे। तमिल वालों के कोई मायने नहीं थे, उन्हें तमिल से कोई मतलब नहीं था। जो लोग सिन्हाला बोलते थे उन्हें यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी में एडमिशंस मिलते थे, जॉब्स मिल जाती थी। बाकी उन्हें तमिल से कोई भी पूछता नहीं था। तीसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि एक कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया, उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि जो श्रीलंका है वो सिर्फ और सिर्फ बुद्धिज्म धर्म को ही प्रोटेक्शन देगा और उसी को ही बढ़ावा देगा। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि बाकी लोग किस धर्म को मानते हैं या फिर किस धर्म का बढ़ावा देते हैं। उन्हें सिर्फ और सिर्फ बुद्धिज्म धर्म को ही प्रचार करना था और बुद्धिस्ट धर्म को ही वो लोग प्रोटेक्शन दे रहे थे। इससे तमिल में बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। लेट्स सी कि उनके ऊपर इम्पैक्ट इन सारी प्रॉब्लम्स का क्या हुआ। तमिल्स के ऊपर इसका जो पहला इम्पैक्ट था वो ये था कि इट इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन। उन्हें अकेलापन महसूस होने लग गया। उसी कंट्री में रहते हुए भी उन्हें ऐसा लगने लग गया कि वो उस कंट्री के है ही नहीं। दूसरा जो तमिल्स के ऊपर गाइस इम्पैक्ट आया वो ये था कि दे फेल्ट दैट नो वन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय द बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर वाज सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। मतलब ऐसी कोई भी पार्टी नहीं है श्रीलंका के अंदर जो श्रीलंका के अंदर तमिल्स की बात करे, जो तमिल्स की लैंग्वेज को सपोर्ट करे, तमिल्स के कल्चर को सपोर्ट करे। तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उन्हें एक पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत है जो उनके बारे में भी बात करे। तीसरा इंपैक्ट जो तमिल्स के ऊपर आया गाइस वो ये था कि दे फेल्ट दैट कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। उन्हें ऐसा लगने लगा जो उनकी राइट टू इक्वालिटी है वो भी उनसे छीनी जाने लगी है। उन्हें कहीं पे भी इक्वालिटी नहीं दी जा रही है। इसका रिएक्शन क्या रहा तमिल्स का, इन सारे इंपैक्ट्स का जो रिएक्शन था वो तमिल का क्या रहा और इसका रिजल्ट क्या रहा, आइए देखते हैं। उनमें वैसे तो काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। आइए देखते हैं इसका इंपैक्ट रहा, इसका जो रिएक्शन था वो कैसा था तमिल्स का और उन्होंने इसका क्या रिजल्ट निकाला। अब मैं आपको बताऊंगा कि तमिल्स का रिएक्शन क्या था और इसका रिजल्ट
क्या हुआ, दोनों साथ साथ बताऊंगा। लेट्स सी। सबसे पहला जो उनका रिएक्शन था कि तमिल लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी। तमिल लॉन्च्ड देयर पार्टीज, तमिल ने अपनी पार्टी लॉन्च कर दी, तमिल लोगों ने अपना एक ग्रुप बनाया और अपनी पूरी पार्टी लॉन्च कर दी, और वो लोग इक्वलिटी के लिए लड़ने लगे एंड स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी। बट द डिमांड वाज डिनाइड बाय द तमिल लीडर्स। जो भी डिमांड ये लोग कर रहे थे उसको ही तमिल लीडर्स मना करे जा रहे थे, उनका कोई भी डिमांड मानने को ये लोग तैयार थे ही नहीं। तमिल डिमांडेड एन इंडिपेंडेंट स्टेट। तमिल लोगों को अपना अलग से स्टेट चाहिए था। वो लोग चाहते थे कि श्रीलंका में उन्हें अलग से जगह मिल जाए, इन नॉर्थन पार्ट एंड ईस्टर्न पार्ट में उन्हें अलग से जगह दे दी जाए जहां पे वो लोग रह सके और अपने हिसाब से अपनी लाइफ बिता सके। इसकी वजह से दोनों के बीच में क्या हुआ, लड़ाई शुरू हो गई और दोनों लड़ने मरने को तैयार थे। इसकी वजह से दोनों के बीच एक वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट हो गया, दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया, जिसने बाद में सिविल वॉर का टर्न ले लिया। सिविल वॉर आप लोग जानते हैं, कंट्री के अंदर जब आपस में लड़ाई चलती है तो उसे सिविल वॉर कहा जाता है। सिविल वॉर की वजह से गाइस क्या हुआ कि उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा, सोशली, इकोनॉमिकली, इवन कल्चरली भी। दोनों पार्टीज के लोग, हजारों से ज्यादा लोग मरे, तमिल्स के भी, सिन्हालास के भी बहुत ज्यादा तादाद में लोग मरे, हजारों की संख्या में दोनों के लोग मरे थे और बहुत ज्यादा बुरा हाल हो गया था श्रीलंका में। ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा और इसी तरीके से ये 2009 में खत्म हो गया। बाद में इन्होंने प्रेशर में आके, वर्ल्ड के प्रेशर में आके ऐसा दिखाने लग गए कि इन्होंने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया है, बट अभी भी यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहती हैं। तो मेरे दोस्तों, हमने अभी देखा कि बेल्जियम में और श्रीलंका में क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई और किस तरीके से प्रॉब्लम्स हुई। बट सोचने वाली बात यह है कि ऐसा क्या हुआ कि फ्रेंच वाले और डच वाले लोगों के बीच में आपस में वो लोग प्यार से रहने लगे, जबकि तमिल्स और सिन्हालास के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई और ये लोग लड़ने मरने को तैयार हो गए। वो था गाइस पावर शेयरिंग। क्योंकि पावर शेयरिंग को इन्होंने एक्सेप्ट किया और इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। इसी वजह से पावर शेयरिंग को इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, जिसकी वजह से ये लोग अच्छे से रहने लगे और इन लोगों के बीच में लड़ाइयां शुरू हुई। ये लोग के लोग भी मरे, बट इन्हें समझ नहीं आई। आइए देख लेते हैं कि पावर शेयरिंग के टाइप्स क्या हैं। आई होप आप लोगों को अब समझ आ गया होगा। पावर शेयरिंग होता है पावर्स का बेसिकली डिवीजन, अलग अलग लोगों के बीच में पावर को डिवाइड करना पावर शेयरिंग कहलाता है। अब समझ लेते हैं हम टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग। हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है गाइस। पहला रीजन है प्रूडेंशियल रीजन। प्रूडेंशियल रीजन क्या होता है कि ये करता क्या है, इट रिड्यूसेस फाइट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सोशल ग्रुप्स एंड एंश्योर्स स्टेबिलिटी। प्रूडेंशियल रीजन का मतलब है कि ये बेसिकली ऐसा तरीका है जिसकी वजह से जो फाइट्स वगैरह हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हैं समाज के अलग अलग तबकों में, वो खत्म हो जाती है और सोसाइटी के अंदर स्टेबिलिटी आती है। गाइस, दूसरा रीजन होता है आपका मोरल रीजन। बेसिकली मोरल रीजन का मतलब है, वैसे भी ये डेमोक्रेसी की स्पिरिट बोली जाती है, इसे आत्मा बोली जाती है। वैसे भी पावर शेयरिंग को हम डेमोक्रेसी की आत्मा ही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि गाइस, जहां पे भी डेमोक्रेसी होती है उसको रन करने के लिए पावर शेयरिंग बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब डेमोक्रेसी है तो अगर हम वहां पे पावर को डिवाइड करके रखेंगे तो काम जो है वो सब कुछ सही से हो पाएगा। टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग गाइस, सबसे पहला होता है हॉरिजॉन्टल पावर, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। इसमें क्या होता है, इसमें गवर्नमेंट होती है उसकी अलग अलग ब्रांचेस में पावर को डिवाइड कर दिया जाता है, लाइक एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी और लेजिस्लेटिव के बीच में पावर को डिवाइड कर देते हैं।
इसे बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ऑफ पावर। अगला होता है वर्टिकल डिवीजन। वर्टिकल डिवीजन में क्या होता है, इसमें जो गवर्नमेंट होती है वो अलग अलग लेवल पे वर्क करती है, लाइक सेंट्रल की गवर्नमेंट और स्टेट की गवर्नमेंट के बीच पावर का डिवीजन किया जाता है। आप लोगों को पता होगा हमारी कंट्री में भी सेंट्रल के बीच अलग पावर्स है और स्टेट के अलग पावर्स है। वैसे आप लोग के माइंड में आ रहा होगा कि हमारे पास एक और गवर्नमेंट है जिसका नाम है लोकल गवर्नमेंट, और जिसे हम पंचायत राज भी बोलते हैं, वो अलग से हमारे यहाँ पे वर्क करती है, वो भी वर्टिकल डिवीजन का ही एक हिस्सा है। अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, पावर्स को सोशल ग्रुप के बीच डिवाइड कर दिया जाता है। जैसा कि हमने बेल्जियम के केस में देखा था, वहां से एक अलग से गवर्नमेंट वर्क कर रही थी, थर्ड गवर्नमेंट, जो कि उनके लिए कल्चरल रीजनल जो भी कल्चर से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड मशवरे थे वो देखती थी। ऐसे ही सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर डिवीजन किया जाता है, जो हमने बेल्जियम के केस में भी देखा है। फोर्थ है हमारा पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज। ये कैसे होता है, तो गाइस ये एक तरह से हम उस तरीके से समझ सकते हैं, मान लीजिए अभी बिहार में मिलीजुली सरकार है, जैसे कि बीजेपी की भी और नीतीश की भी सरकार है, तो ऐसा होता है कि दोनों पॉलिटिकल पार्टी मिलकर एक जगह पे जब राज करती है, एक जगह पे रूल करती है, तो उसे बोलते हैं हम पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज। ये पावर शेयरिंग का ही हिस्सा है, जहां पे दो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी मिल करके एक जगह को रन कर रही है, एक जगह को रूल कर रही है। आई होप आप लोगों को पावर शेयरिंग का चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।